नमस्कार, जय हिंद दोस्तों किताब देखेंगे तो मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है ज्ञान बिंदु का। आप सभी लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2025 का किताब निकाला गया है बिहार दरोगा के लिए ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका वॉल्यूम 1 किताब निकाला गया, इसके बाद भी आपका वॉल्यूम 2 आएगा। 15 प्रैक्टिस सेट के साथ ये किताब जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो जो विशेषता है एनसीईआरटी व एससीईआरटी पर किताब जो है आपका पूरा आधारित है। बदलते पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्नों का एवं सरल विस्तृत व्याख्या है। पीवाई के अनुसार सभी विषयों का समावेशन है और एक वर्ष के करंट अफेयर का भी जो है इसमें आपका समावेशन दिया गया है। अगर हम कंटेंट के ऊपर बात करते हैं तो अब देखिए इसमें हम जो है कल एक सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2। पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूरा हम जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, और इसके पहले देखिए मैंने आपका जो है ऑलरेडी 1 सेट आपका अपलोड कर दिया है। अगर आप ये 1 सेट नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है हमारा इसमें क्वेश्चन, और आपको लास्ट में जो है अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि कौन सी मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, वो कौन सी मृदा है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेटराइट मृदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लेटराइट मृदा। इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो आपका कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है, तो हो जाएगा नहावा सेवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का भी हो जाएगा नहावा सेवा। इसका जो नया नाम क्या है बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के उत्तर में नवी मुंबई में किया गया है। तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि चेन्नई भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाह में से एक है चेन्नई। ठीक है, और यह एक कृत्रिम पतन है जिसे 1859 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए नेलांग घाटी की बात कर लेते हैं तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, ये सब जो है उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, जिसका जो प्रवाह है केवल जो है भारत में ही है, तो ये हो जाएगा ब्यास नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का भी हो जाएगा ब्यास नदी। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, और बात करते हैं कि यह हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है तथा इनके मिलन स्थल पर ही हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए दुग्धधारा की बात करते हैं। दुग्धधारा जो जलप्रपात है आपको मांडवी नदी गलत उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पर बताइएगा, बात करते हैं दोस्तों तो आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है, नर्मदा। और ये जो आपका दुग्धधारा है दोस्तों, है ना, आपको कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। बाकी शिव समुद्रम की बात करते हैं तो कावेरी सही है। गोकक जलप्रपात की बात करते हैं तो घाट प्रभा नदी सही है। और कुचिकल जलप्रपात की बात करते हैं तो आपका वाराही नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे। 6 नंबर है कि वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। देखिए सही क्रम के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा जैसे मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा नेपाल की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। ये देखिए बिल्कुल सही है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है, ये भी देखिए सही है।
और बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है, ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिटुमिनस कोयला को धातु शोधन कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा जो है अत्यंत कम होती है। ठीक है, और जिससे यह उद्योगों हेतु सर्वोत्तम समझे जाते हैं। तो प्रचुर मात्रा में नहीं बल्कि कम होती है। तो हमारा सही कथन पूछा गया है 7 का ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? बताइए, कोयला क्षेत्र के समीप है तो ये दुर्गापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्गापुर। इसे कोयला रानीगंज, झरिया, है ना, झरिया व बराकर की खान से लौह अयस्क गोवा खान यानी सिंहभूम झारखंड से जल विद्युत दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है? बताइए। तो सर्वाधिक के बारे में पूछ रहा है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जैसे 5 राज्य की बात करते हैं तो पहले आपका बिहार होगा, फिर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, केरल, तो उत्तर प्रदेश, 5वें पे आपका हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी हमारा सही होगा। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है और सूर्य के दूरी के क्रम में 5वें स्थान पे आता है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? स्थानीय पवन और क्षेत्र और देश दिया गया है। पूछ रहा क्या हमारा गलत है? देखिए सामुन की बात करते हैं तो अरब क्षेत्र, यही गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सामुन गर्म प्रकृति की स्थानीय पवन है जो ईरान में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए ईरान हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ईरान जो है हमारा सही होगा। बाकी सांता आना की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया सही है। हबूब की बात करते हैं सूडान सही है। और बोरा की बात करते हैं तो इटली सही आंसर होगा। और चिनुक की बात करते हैं तो गर्म एवं शुष्क है। फोन की बात करते हैं तो गर्म एवं शुष्क है। बोरा की बात करते हैं ठंडी शुष्क हवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए चिली हो जाएगा, मोजाम्बिक होगा और आपका नामीबिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 1, 2, 4 हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य, इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन नहीं, यानी हमारा क्या गलत पूछ रहा है, क्या हमारा असत्य नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, एक सेकेंड यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा गया है, एक सेकेंड रुकिएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन असत्य नहीं है, मतलब क्या हमारा गलत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात आप सभी को पता है दोस्तों किस अनुच्छेद में बताइएगा। देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित उपबंध की बात करते हैं तो भाग 18 हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कि ये किस आर्टिकल में है बताइएगा, ये कौन से आर्टिकल में। जैसे राष्ट्रीय आपात जो दिया गया है ये आपका देखेंगे तो 352 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो ये आपका 300, राष्ट्रपति शासन जो है आपका 352 नहीं बल्कि आपका 356 हो जाएगा। और वित्तीय आपात की बात करते हैं तो ये आपका 360 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 352 होगा। तो हमारा पूछा गया है कौन असत्य नहीं है, तो हमारा तीसरा असत्य नहीं है यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल तीसरा हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की जो आवश्यकता है होनी चाहिए। तो गणपूर्ति पूछ रहा है तो 25 सदस्य हो जाएगा, 25 मेंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? बी हमारा जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा गणपूर्ति के लिए। निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये लोकसभा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी हो जाएगा लोकसभा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है
बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, मतलब जो पहले पूरा हो जाए उसी को माना जाता है। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव देखिए केवल लोकसभा में होगा। आंसर क्या होगा? केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। अनुच्छेद 174 का क्लाउज 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखेंगे। देखिए 19 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष को अगर हम लोकसभा की अगर हम शपथ की बात करते हैं तो शपथ नहीं होता है ना। आंसर देखेंगे तो क्या होगा? शपथ नहीं होता। अब इसको समझिएगा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी की शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में जो है शपथ लेता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 माह के अंदर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 माह के अंदर। ठीक है, तो याद रखिए। देखिए प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7 हमारा था। और इसमें अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। दूसरे हमारे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा हो जाएंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा हो जाएंगे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। 5वें हो जाएंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठा की बात करते हैं तो BL मित्र के स्थान पे आए थे N माधव राव। और DP खेतान 1948 में जो है इनका मृत्यु हो गया था। तो इनकी जगह पे जो है TT कृष्णामाचारी सदस्य जो है बनाया गया था। तो 7 मेंबर का नाम याद रखिएगा। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने जो है तैयार किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 22 का? देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है सी होगा। ट्रांसड्यूसर जो है इसका देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? देखिए सेल्सियस पैमाने पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 93.3 डिग्री सेल्सियस जो है इसका सही उत्तर होगा। एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। देखिए इसका आंसर देखेंगे 24 का तो 10 यूनिट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा 10 यूनिट। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है 25 का। देखिए टेकोमीटर की बात करते हैं तो दाबांतर जो है गलत उत्तर हो जाएगा टेकोमीटर का। ठीक है, बाकी अमीटर की बात करते हैं विद्युत धारा सही है। पायरोमीटर की बात करते हैं तो उच्च ताप सही है। और एनीमोमीटर की बात करते हैं तो वायु की चाल हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए पसीने का अगर हम मुख्य उपयोग की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जो शरीर का जो तापमान है नियंत्रित रखने में काम आता है या काम करता है। 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? देखिए ब्लैक बॉक्स का अगर हम रंग की बात करते हैं 27 का, ये नारंगी होता है। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो है 27 का डी हो जाएगा। जो भी दुर्घटना वगैरह होता है तो सबसे पहले जो है ब्लैक बॉक्स का ही सर्च होता है कि जो भी तब जैसे वॉइस रिकॉर्ड हो गया या फिर जो भी है सब इसी में मालूम चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सत्य यानी सही हमारा क्या सत्य पूछ रहा है? देखिए प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है, यही हमारा जो है दोस्तों 28 का ए सही हो जाएगा। और प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले जो है रोमर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? सीधे जो है ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो डिपोजिशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का हो जाएगा डिपोजिशन। विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया जो है होती है? बताइए। तो ये आपका ऑक्सीजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ ब्लर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं।
न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया था? किस तत्व में दोस्तों जो है व्यवस्थित किया गया था? देखिए इसका आंसर आप 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दोस्तों ये व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब तत्वों को उनके बढ़ाते हुए, है ना, बढ़ते हुए परमाणु भार क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में प्रथम तत्व के समान है, जैसा कि संगीतिक स्वर हो जाएगा। समजाति श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो युग्म की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही उत्तर होगा। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो है मौजूद होते हैं? तो 33 का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 11 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अवरूप नहीं है? बताइए, इनमें से हमारा कार्बन का अवरूप कौन सा नहीं है? तो मीथेन देखेंगे तो कार्बन का अवरूप नहीं है, बाकी हीरा है, फुलरीन है और आपका ग्रेफाइट भी इसमें आपका शामिल है। तो आंसर क्या होगा? डी सही होगा। कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? इनमें से हमारा कौन सा पदार्थ है जो जलने पर ज्वाला जो है उत्पन्न नहीं करता है? तो कोयला देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि ट्रिप्सिन बदलता है। बताइए, ये जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन बदलता है, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ऑप्शन नंबर जो है 36 का हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर वही लाइपेज की बात करते हैं तो वसाओं को वसीय अम्ल में बदलता है, वसाओं को वसीय अम्ल में। इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो है हम लाइपेज कहते हैं। अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में चेंज करता है। और अगर एमाइलेज की बात करते हैं तो माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। अगला है कि एओर्टिक बाल्ब निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा बाएं नीले तथा महाधमनी के बीच का बाल्ब। ऑप्शन नंबर जो है 37 का डी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि महामारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? कितने दिन की होती है? तो 10 से 12 दिन का होता है। आंसर हमारा जो है 38 का डी हो जाएगा, 10 से 12 दिन का होता है। लिखा गया हेपेटोलॉजी संबंध है किससे? देखिए हेपेटोलॉजी की बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंध रखता है? तो ये यकृत का अध्ययन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 39 का बी हो जाएगा, क्या होगा? यकृत का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जब वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? माफ कीजिएगा, एक वास्तविक फल लिखा गया है, एक लिखा गया है। तो हो जाएगा जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। आंसर जो है 40 का डी सही होगा। नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है? यानी क्या हमारा गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो आलू मूल, यही देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आलू एक तना है, ठीक है, आलू एक तना होता है जिसे कंद कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी अदरक जो है प्रकंद, प्याज हो जाएगा मांसल पर्ण, और नारियल की बात करते हैं तो भ्रूणपोष जो है हमारा सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। क्या होगा? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों पद की जो शपथ है कौन दिलाता है? तो इसका एक सेकेंड यहाँ पर देखिए, ये पेज जो है रिपीटेड हो गया, ठीक है, 19 नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, 43 नंबर आएगा ना, 42 के बाद 43 आएगा। देखिए यहाँ पर 43 नंबर हमारा है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई है? अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये हुआ है 2000 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000 में, ठीक है, याद रखिएगा। इन 1 करोड़ 1 करोड़ परिवारों की क्रय शक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा भी बहुत कम थी, इसलिए सरकार द्वारा इन 1 करोड़ परिवारों को अधिक सब्सिडी प्रदान किया है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश डैश है, बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 44 का क्या होगा? तो बी हमारा जो है सही हो जाएगा, बढ़ता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए
इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1948 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का भी हो जाएगा 1948। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कारक आवश्यक है। इनमें से हमारा कौन सा कारक है दोस्तों जो कि आवश्यक है? जैसे आपका भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम, इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया था? भारतीय आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है दोस्तों ये कब किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ये हो जाएगा 1982 में। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन हैं? भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या होगा? स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं कब बताइएगा? तो 49 का देखेंगे तो 21 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 21 जनवरी को। राजधानी हो जाएगा शिलांग और 1972 में जो है इसका गठन या फिर निर्माण किया गया था। और अगर मुख्य भाषा की बात करते हैं तो गारो एवं खासी तथा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है कि लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? बताइए ये किस देश का है? दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाता है जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। इसका स्थापना जो है 1953 में जो है इसका स्थापना किया गया है। और मुख्यालय की बात करते हैं तो कोलोन जर्मनी में है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब जो है कौन जीती हैं? देखिए महिला एकल के खिताब की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मेडिसन कीज होगा। क्या होगा आंसर? मेडिसन कीज, ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए कथन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा हमारा कथन है जो कि गलत है। तो 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका एक मतलब इसका जो है उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। क्या होगा? इसका जो है उपविजेता दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो विश्व का कौन सा देश बना है? तो ये चौथा देश बना है। ऑप्शन नंबर 53 का सी हो जाएगा चौथा। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? देखिए दुनिया का पहला देश की बात करते हैं तो ये अपना भारत बना है। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी हो जाएगा भारत बना है। और पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्म DRR धान 100 कमला तथा पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश किया है? तो कितना किया है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 55 का तो हो जाएगा 400 रुपया है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 400। और इसी के तहत काम के 100 दिन से बढ़ाकर जो है 150 दिन करने को भी कहा है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो अनुमानित संख्या की बात करते हैं तो 6327 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा 6327। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का तो एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 9वां है ना, 9वां जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है तो ये हो जाएगा अयोध्या राम मंदिर होगा आंसर। क्या होगा? अयोध्या राम मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ जो है किस वर्ष जो है किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था वर्ष 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 2015 में ये किया गया था। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? ये किनकी आत्मकथा है? तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का त्रुटि हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में जो है नियुक्त किया गया है?
कुलपति के रूप में देखेंगे दोस्तों तो जो है नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा शिशिर सिन्हा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिशिर सिन्हा। ठीक है, और बात करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है संतोष यादव को नियुक्त किया गया है। अगला है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे जो है नियुक्त किया गया है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न है। तो देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रितु बाहरी। क्या होगा आंसर? रितु बाहरी। और जो नियुक्ति है 4 फरवरी 2024 को हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 63 का भी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसके द्वारा पूछ रहा है किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उसी हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, और नई दिशा पहल की बात करते हैं दिल्ली पुलिस हो जाएगा। पशु औषधि पहल की बात करते हैं भारत सरकार हो जाएगा। E0 FIR पहल की बात करते हैं तो अमित शाह यानी गृह मंत्री। और तेरे मेरे सपने पहल राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो कि लिखा गया है मैरकोसर लिखा गया है मैरकोसर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा किया गया है? देखिए इसका आंसर जो है 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्जेंटीना। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई है? तो वर्षगांठ के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका 180वां वर्षगांठ जो है सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2025 में त्रिनिदाद तथा टोबैको की यात्रा किया, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 3 जनवरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 3 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जैसे द्रव्य रत्ना कर्णिघट्टू और दूसरा है द्रव्यनामा कर्णिघट्टू। तो आप बोल सकते हैं 68 का जो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है, यह किस कला से बना है? तो यह किस कला से बना हुआ है? तो ये आपका ढोकरा कला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा ढोकरा कला। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है रखा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 70 का क्या होगा बताइएगा? 2030 दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य देखेंगे 2030 हो जाएगा, और हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का 2030 हो जाएगा। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य 2040 हो जाएगा। ये सब जो बता रहे हैं याद रख लीजिएगा। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 होगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रथम मंगलवार को। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है? अंशुमाला समास का विग्रह पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर जो है 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अंशु है माला जिसकी सूर्य यानी बहुव्रीहि समास आपका जो है सही उत्तर होगा। डैश बदलते रहता है, डैश बदलते रहता है। तो देखिए इसका 74 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 74 का हो जाएगा करवटे बदलते रहना लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश का है कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी यू हैव बीन ग्रेट हेल्प टू मी। ठीक है, तो इसका आंसर 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दबे पांव चलो, दबे पांव चलो, तो वॉक ऑन द टिप टोज, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक, है ना, तो इसका आंसर जो है 77 का माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन माई समबडी, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राजा है एक तरफ और एक तरफ हमारा जो है राज्य है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं। जैसे प्रघोत की बात करते हैं, प्रघोत 78 का, तो ये आपको हो जाएगा अवंती होगा। उदयन की बात करते हैं तो वत्स होगा। प्रसेनजीत की बात करते हैं, प्रसेनजीत का 78 का, तो कौशल और अजातशत्रु की बात करते हैं तो मगध, ऑप्शन नंबर जो है सी 3241, 3241। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो सही उत्तर के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए झंझावट के देवता थे और वर्षा के देवता थे, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 हमारा राइट होगा। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था, मोडी लिपि। देखिए इसका आंसर आप 80 का देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, मराठा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मराठा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया है। 81 का देखेंगे तो फाजिल मोहम्मद खान, क्या होगा, फाजिल मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पटाखा जो है फहराए रखा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली जो है, लॉर्ड वेलेजली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। अगर इसका हम कार्यकाल की बात करते हैं 1798 से लेकर के 1805 इसका जो है कार्यकाल हो जाएगा। और इसने जो है खुद को स्वयं का जो है बंगाल का शेर भी कहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा विचार करके बताना है और सही कथन हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं 83 का क्या हमारा सही है। देखिए मैसूर के शासक जो है टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास जो है स्थापित किया था, ये देखिए सही है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में जो है पोलीलूर में हराया था, ये भी देखिए सही है। और हैदर अली की जो मृत्यु 1783 में हुआ था, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। जो इसका मृत्यु 1761 में हुआ था, तो आप इसको सुधारिएगा। बाकी द्वितीय आंग्ल मैसूरी 1780 से 84 के समय ब्रिटिश जनरल सरायरकुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था, ये देखिए सही है। तो पूछा है सही हमारा क्या है, तो 1, 2, 4 हमारा यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। यह कौन सा अधिवेशन है, तो ये अधिवेशन का नाम है क्या, लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का जो है गठन किया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है आपका सही हो जाएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी, तो इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए दोस्तों 86 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और इनमें से सभी। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। इनमें से कौन सा देश जो है त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, त्रिदेशीय संधि का जो है सदस्य नहीं था। इटली देखिए नहीं था, बाकी रूस था, फ्रांस था और इंग्लैंड भी शामिल था। गुलाबों का युद्ध जो है कहाँ हुआ था, गुलाबों का युद्ध। 88 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था, बी हमारा सही हो जाएगा इंग्लैंड। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 89 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका क्रांति जो है सही हो जाएगा, अमेरिका क्रांति। देखिए यहाँ पर एक तरफ हमारा खनिज है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित जिला है। देखिए पायराइट की बात करते हैं, पायराइट तो ये आपको हो जाएगा रोहतास। यूरेनियम की बात करते हैं गया, गैलेना की बात करते हैं बांका और एस्बेस्टस जो है
मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो बिहार में कब हुआ था? तो 12 जून 1857 में हुआ था। आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा, 12 जून 1857 में रोहिणी यानी देवघर में 32वीं रेजिमेंट टुकड़ी द्वारा जो है स्थानीय मेजर नॉर्मल लेस्ली की हत्या के साथ 1857 क्रांति की बिहार में शुरुआत हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर होगा फणींद्र नाथ घोष, ये हमारा जो है सही होगा। अब यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सभी लोग बोले थे पिछले वाले सेट में कि सर इसका आंसर टिक कर दीजिए ताकि हम वीडियो रोक के बना लेंगे। तो बना लीजिए, आप लोग का आंसर हम दे रहे हैं। इसका आंसर डी 94 का आंसर देखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है ना कि पेन पेंसिल है नहीं बनाने के लिए, जैसे एक होता है ना कि अच्छे तरीके से अगर व्यवस्था होता है तो बनाने के लिए, तो वही सब बात है। ऑप्शन नंबर भी आप बना लीजिएगा खुद से इसको, इसका आंसर हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। और 95 की बात कर लेते हैं, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्या दिया गया है, 96 नंबर की बात कर देते हैं तो आपका 96 का बी हो जाएगा। 97 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। और आखिरी प्रश्न 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए आप सभी लोग के लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आ रहे हैं। जो भी ये हो रहा है कि आपको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, आप सभी को वीडियो के माध्यम से ही सारा चीज़ प्रोवाइड हम करा दें। इसमें देखिए बहुत अधिक मेहनत लगता है इसके पीछे, बस आपको एक वीडियो मिल गया आधा घंटे 1 घंटे का, तो इसके वीडियो बनाने में बहुत अधिक समय लग जाता है। बट आप सभी लोगों से क्या मांगते हैं, बस एक लाइक ही मांगते हैं ना कि आप मिलकर सपोर्ट किया कीजिए और एक प्यार से जो है कमेंट किया कीजिए और सुझाव दे सकते हैं अगर आपको कोई सुझाव देना है तो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।